चलिए जल्दी से यहां ध्यान दें, ये आप सभी के सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा समय हो रहा है, कम से कम कंप्लीट कर लूं। विच पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसलेशन, यहां पे कौन सा पेयर इनकरेक्ट है जरा देखिएगा। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माय बर्थडे टुडे, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज अ 7:15, ये गड़बड़ है, अब 7 बजने ही वाला है, इट इज जस्ट ऑन 7। तो यहां पे गलत कौन है, सी वाला गलत है। क्या होगा भाई, बजने में अगर कोई चीज बाकी होता है, जब भी आप ध्यान में घड़ी का समय देख रहे हो 15 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तो आप टू का प्रयोग करते हैं, और अगर बाद है तो आप पास्ट का प्रयोग करते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट हुआ है तो आप पास्ट बोलेंगे, अगर इतने में इतने मिनट बाकी है तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इट इज अ 7:15 होगा। बाकी मैं आप लोग को अगली क्लास में और ट्रांसलेशन की ट्रिक बताऊंगा, सिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन आपको जानना चाहिए, घड़ी का टाइम कैसे देखते हैं, एवरीथिंग सब कुछ आपको सिखाएंगे। एक काम करते हैं, बस ये वाला रूल आपको बता दें, कम से कम थोड़ा सा आप सीख लें, फिर उसके बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। जरा देख लें आप लोग, सही वाला सेंटेंस आपका होगा इट इज 7:15। अब जल्दी जल्दी कुछ नियम बता दे रहा हूं ट्रांसलेशन के। अगर आप कोई एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज आवर। ठीक है, इट इज जस्ट आवर। जैसे आप बोलेंगे, जैसे 7 बज रहा है, एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज 7 या इट इज जस्ट 7। ये तरीका है। अगर सपोज करिए कि कोई होने वाला है, जैसे 7 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज जस्ट ऑन आवर, मतलब ऑन का प्रयोग कर देंगे। जैसे इट इज जस्ट ऑन 7, 7 बजने वाला, 8 बजने वाला, इट इज जस्ट ऑन 8, 9 बजने वाला, इट इज जस्ट ऑन 9, 10 बजने वाला, इट इज जस्ट ऑन 10, 11 बजने वाला, इट इज जस्ट ऑन 11। तो ये हो गया। अगर आप जो है मिनट्स बिफोर द आवर, अगर किसी घंटे के पहले इतने मिनट बाकी है तो आप टू का प्रयोग करते हैं, इट इज इतने मिनट टू आवर। जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज 10 to 7। अच्छा, मिनट आफ्टर द आवर, अगर मान लीजिए भैया इतने बजकर इतने मिनट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इट इज मिनट्स पास्ट आवर। तो आप बोलेंगे इट इज 7:15, 7:15 हो रहा है, 7:15, 7:10 हो रहा है, इट इज 10:07। क्वार्टर के लिए रूल आपको पता ही है, पहले है तो टू, बाद में है तो पास्ट। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं लेकिन सब आपके फायदे के लिए। अगर मिड नाइट हो रहा है, आधी रात का समय है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज गेटिंग ऑन फॉर मिड नाइट। इसका मतलब हुआ इट इज ऑलमोस्ट मिड नाइट, आधी रात होने वाला है तो इट इज गेटिंग ऑन फॉर मिड नाइट। ठीक है, यहां इट इज ऑलमोस्ट मिड नाइट। अगर कभी भी 5 के मल्टीपल की बात करेंगे, थोड़ा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत हाई लेवल की बात बता रहा हूं, बहुत डीपर लेवल की बात। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए कि 9 बजकर, सॉरी अभी 10:08 हो रहा है, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? 10:08 हो रहा है तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? या फिर 10 बजने में 8 मिनट बाकी है तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कैन एनीवन मेक द ट्रांसलेशन? इतना समझाऊं, इतना बताऊं, जल्दी बताइए फास्ट। 10:08 हो रहा है, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? जल्दी बताएं फास्ट, बताइए। इट का प्रयोग करेंगे, इट इज 8, बताइए, इट इज 8:10। क्या ऐसा होगा? इट इज 8:10। क्या ये लिख सकते हैं आप? बताइए भाई, इट इज 8:10 लिख सकते हैं? नो। अब आपको बताओ, डीपर लेवल पे बात बता रहा हूं, जब 5 का मल्टीपल आएगा तब आप मिनट नहीं लिखोगे, लेकिन जब 5 का मल्टीपल नहीं है तो मिनट लिखोगे। तो क्या होगा, इट इज 8 minutes past 10। या फिर अगर आप 5 मिनट बाकी है तो लिखेंगे इट इज 8 minutes to 10, ये होगा। तो यानी आप जब भी 5 के मल्टीपल में मिनट की बात होगी तो आप मिनट नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो आप मिनट का प्रयोग करेंगे। वही रूल है। मल्टीपल आप 5 की जब बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली 5, 10, 20 लिखते हैं। आपको मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे ओमिट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सिचुएशन में आप मिनट जरूर लिखें।